Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So student, today we are going to study Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. Today we are going to study chapter number 8. The name of the chapter is Shivaji, the Great Maratha. India has been the land of braves. हमारा इंडिया, हमारा भारत हमेशा से ही वीरों की भूमि रहा है. वीरों के लिए हमारे इंडिया को जाना जाता है. वन ऑफ देम वॉज शिवाजी द ग्रेट मराठा. उन्हीं में से एक महान वॉरियर थे शिवाजी, जिनको द ग्रेट मराठा के नाम से जाना जाता है. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ ब्रेव एंड ग्रेट ही वॉज. इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कितने वो ज़्यादा ब्रेव थे और कितने महान थे. द मुगल एम्परर औरंगजेब had captured the whole of North and Central India and a part of South India. The Mughal Emperor, जो मुगल एम्परर थे, मुगल बादशाह थे औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था द होल ऑफ नॉर्थ, पूरे नॉर्थ में, पूरे उत्तर भारत में, एंड सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल पार्ट में इंडिया के, एंड अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया और साउथ इंडिया के एक पार्ट पे अपना कब्जा कर लिया था. नो वन डेयर टू फेस हिम, और किसी की भी मजाल नहीं थी, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको फेस कर सके या उसके सामने टिक पाए. मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वर रीन बाय हिम एंड द रेस्ट वर अंडर हिज कंट्रोल. मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, जितनी भी ज़्यादा टेरिटरीज थी, मोस्टली उसने उन पे अपना शासन कर लिया था. एंड द रेस्ट वर अंडर हिज कंट्रोल, और जिन पे वो अपना शासन नहीं कर पाए थे तो वो उनके कंट्रोल में थी, उनके कब्जे में थी. अबाउट दिस टाइम देयर रोज अ ब्रेव मराठा लीडर शिवाजी. उसी दौरान एक बहुत ही महान योद्धा का उदय होता है एज अ मराठा लीडर शिवाजी इन द डेक्कन में. हु फेस औरंगजेब ब्रेवली, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ औरंगजेब का सामना किया. शिवाजी वॉज बोर्न इन 1627 इन द फोर्ट्रेस ऑफ शिवनेरी इन द वेस्टर्न घाट. शिवाजी का जन्म 1627 में इन द फोर्ट्रेस ऑफ शिवनेरी, शिवनेरी के गढ़ के पास, इन द वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट्स के पास था, वहाँ पर हुआ था. हिज फादर वॉज शाहजी, उनके फादर शाहजी थे. ही वॉज एन ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ अहमदनगर, और उनके फादर जो थे शाहजी, वो एक ऑफिसर थे इन द आर्मी ऑफ सुल्तान, अहमदनगर के जो सुल्तान थे उनकी आर्मी में एक ऑफिसर थे. शाहजी रिसीव द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम द सुल्तान, और शाहजी को जो जागीर थी, पूना की जागीर थी, वो सुल्तान से ही प्राप्त हुई थी. शाहजी हैड टू बी अवे फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ द टाइम. शाहजी जो फादर थे शिवाजी के, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको घर के बाहर रहना पड़ता था. सो शिवाजी वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर, तो शिवाजी का जो पालन पोषण है वो उनकी माता ने ही किया था, जीजाबाई. द नेम ऑफ हिज मदर वॉज जीजाबाई. दादाजी कोंडदेव वॉज हिज गार्जियन एंड ट्यूटर, और शिवाजी के जो दादाजी थे जिनका नाम गोंडदेव था, वो उनके गार्जियन थे और एक ट्यूटर थे. उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे. ट्यूटर मीन्स मेंटर, जो आपको शिक्षा देते हैं. जीजाबाई वॉज नॉट ओनली वेरी रिलीजियस बट ऑल्सो अ ब्रेव लेडी. सो हिज मदर जीजाबाई जो थी उनकी माता, वो बहुत ही धार्मिक तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक ब्रेव, एक बहादुर लेडी थी. शी यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ रामायणा एंड महाभारता एंड sang सॉन्ग्स हीरोज. वो अक्सर शिवाजी को रामायण और महाभारत की स्टोरीज सुनाया करती थी. एंड सॉन्ग अबाउट द ब्रेव डीड्स ऑफ देयर हीरोज, और जो बहादुर सैनिक हैं, जो ब्रेव हीरोज हैं, उनकी गाथाएं सुनाया करती थी. शिवाजी's education was completed under the guidance of दादाजी कोंडदेव.
शिवाजी की एजुकेशन, शिवाजी की शिक्षा कंप्लीट हुई उनके दादाजी कोंडदेव के गाइडेंस में, उनके गाइडेंस में उनकी शिक्षा कंप्लीट हुई। ही यूज्ड टू टीच हिम टू राइड, शूट एंड टू लीड, और वो अक्सर उनको सिखाया करते थे राइड करना, शूट करना एंड टू लीड एंड हाउ टू बिकम अ गुड लीडर। वो अक्सर उनको ये चीज़ें सिखाया करते थे। हिज कंपेनियंस वर टफ एंड हार्डी शेफर्ड बॉयज ऑफ द हिल्स। शिवाजी के जो साथी थे, जो कंपेनियंस थे, अक्सर वो टफ, बहुत ही बहादुर और हार्डी शेफर्ड बॉयज, जो मेहनती गडेरिए थे, वो हुआ करते थे। जो उस पहाड़ी के पास गडेरिए रहते थे वो हुआ करते थे। He rode the wildest horses and explored the thickest jungle with them। और शिवाजी जो थे, जो सबसे ज़्यादा खूंखार, सबसे ज़्यादा वाइल्ड हॉर्स होता था, उस पर राइड करते थे, उन्होंने राइड की। एंड एक्सप्लोर द थिकेस्ट जंगल विद दैम, और जो घना जंगल था उसको एक्सप्लोर किया, उसमें घूमे। Soon he had a small band of loyal followers of his own। जल्द ही उनके पास एक छोटी सी लॉयल फॉलोअर्स, मतलब वफादार फॉलोअर्स का एक ग्रुप बन गया उनके पास। He used to see dreams of uniting the Maratha people and setting up an independent kingdom। वो अक्सर ये सपने देखा करते थे कि जो मराठा लोग हैं उनमें एकता आ जाए, यूनिटी आ जाए, एंड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम, और उनका एक स्वतंत्र राज्य हो। When he was about 19 years old, he captured the small hill fort known as Toran near Pune। जब वो मात्र 19 years के थे, 19 वर्ष के थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया एक छोटा सा किला known as तोरना नियर पूना। पूना के पास एक किला था, उस पर उन्होंने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, जो पूना के पास था, और नेम वॉज तोरना। ही कैप्चर 4 more forts विद इन अ ईयर, और एक साल के अंदर ही 4 और किलों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी एंड हैड नथिंग लेफ्ट टू पे हिज सोल्जर्स विद। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी सारा जो धन था वो खर्च कर दिया था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए। सोल्जर्स जो थे, उनके जो सैनिक थे, उनको पे करने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं था। वन डे व्हेन ही वाज सिटिंग इन हिज फोर्ट, अ मैसेंजर एंटर्ड। ही सेड, आई हैव न्यूज़ फॉर यू सर। एक दिन जब वे अपने किले के अंदर बैठे हुए थे, अ मैसेंजर एंटर्ड, एक मैसेंजर, एक दूत आया, उसने एंट्री की। ही सैड, आई हैव न्यूज़ फॉर यू सर। मेरे पास आपके लिए खबर है। व्हाट न्यूज़? कौन सी खबर? ममर्ड शिवाजी। शिवाजी ममर्ड करते हैं, सक पका जाते हैं, जैसे अचानक से कोई डर जाता है या सहम जाता है, तो अचानक से हैरान होकर शिवाजी कहते हैं व्हाट न्यूज़, फियरिंग द वर्स्ट, क्योंकि उनको यही उम्मीद थी कि शायद कोई बुरी खबर ही सुनने को मिले। तो इस डर से शिवाजी पूछते हैं कैसी खबर? द मैसेंजर सेड, गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स, सम ट्रेजर इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम कल्याण टू बीजापुर। द मैसेंजर सेड, मैसेंजर ने कहा, गुड न्यूज़, अच्छी खबर है सर, ऑफ कोर्स, सम ट्रेजर इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम कल्याण टू बीजापुर। ऐसी खबर मिली है कि कुछ ट्रेजर जो है, खजाना जो है, वो जा रहा है कल्याण से बीजापुर की तरफ, कुछ खजाना जा रहा है। बिकम सडनली अलर्ट, शिवाजी सेड, वी मस्ट गेट इट। और एकदम से अलर्ट होके, अचानक से अलर्ट होके शिवाजी कहते हैं कि वी मस्ट गेट इट, हमें उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। देयर इज अ मुस्लिम गवर्नर एट कल्याण, क्योंकि कल्याण में एक मुस्लिम गवर्नर है। ही मस्ट बी सेंडिंग मनी टू द सुल्तान ऑफ बीजापुर, और ऐसा लगता है, ऐसा जान पड़ता है कि वही इस मनी को सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान को भेज रहा होगा। दिस इज द मनी टेकन फ्रॉम द पुअर मराठा फार्मर्स,
और ये वही पैसा है जो मराठा के गरीब किसानों से लेकर वो उसको भेज रहा है। वी मस्ट गेट इट बैक, हमें वो वापस प्राप्त कर लेना चाहिए। शिवाजी मेड अ प्लान इमीडिएटली, शिवाजी ने तुरंत एक प्लान बनाया। 2 days later they attacked the treasure cart on a narrow rocky road at the foot of some high hills। 2 दिनों के बाद उन्होंने उस ट्रेजर कार्ट, वो जो गाड़ी थी जिसमें वो खजाना ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने अटैक किया एक नैरो रॉकी रोड पर, बहुत ही पतली सी चट्टानों से भरी हुई सड़क पर अटैक किया, जो कि एक ऊंचे पहाड़ के जड़ में थी, पहाड़ के नीचे थी। द अटैक वॉज सो फियर्स दैट द ट्रेजर वॉज इजीली कैरिड ऑफ बाय शिवाजी टू हिज फोर्ट। और उनका जो हमला था, शिवाजी का हमला जो था वो इतना भयानक था कि इजीली उन्होंने वो ट्रेजर पा लिया और शिवाजी टू हिज फोर्ट, और वो अपने किले की तरफ उस खजाने को ले गए। When the Sultan of बीजापुर heard about the attack of शिवाजी, he became angry। जब बीजापुर के सुल्तान ने यह खबर सुनी कि शिवाजी ने अटैक किया है, तो he became angry, उसको गुस्सा आ गया। He arrested Shivaji's father and announced not to release him until Shivaji promised to behave himself। उसने क्या किया? He arrested Shivaji's father, उन्होंने शिवाजी के फादर को अरेस्ट कर लिया। and announced, और ये अनाउंसमेंट की, not to release him until शिवाजी promised to behave himself, और ये अनाउंसमेंट की उनके फादर को जब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक शिवाजी उनके साथ इस तरह का बिहेव करना बंद नहीं करेंगे। नाउ शिवाजी वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप हिज अटैक्स ऑन बीजापुर टेरिटरी फॉर अ फ्यू ईयर्स, जिस वजह से अब शिवाजी के ऊपर दबाव बन गया और वो अपने अटैक्स को, शिवाजी को स्टॉप करना पड़ा बीजापुर टेरिटरी में करने के लिए, कोई भी अटैक वो नहीं कर पा रहे थे। बट इवन ड्यूरिंग दिस टाइम ही डिड नॉट सिट आइडल, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठे थे, वो चुपचाप नहीं बैठे थे, खाली नहीं बैठे थे। आइडल मीन्स खाली बैठना, कुछ ना करना। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ मैनी मराठा chieftains and brought under his control many Maratha chieftains who had grown powerful owing to the weakness of the ruler of Bijapur। So what did he do? He called a meeting। शिवाजी ने एक मीटिंग बुलाई of many Maratha chieftains, जितने भी मराठा चीफ थे उनकी एक मीटिंग बुलाई। and brought under his control many Maratha chieftains, और जितने भी मराठा चीफ थे उनको अपने कंट्रोल में लिया। who had grown powerful owing to the weakness of the ruler of बीजापुर, जो कि पावरफुल हो चुके थे बीजापुर के सुल्तान की कमजोरी की वजह से, जो पावरफुल हो चुके थे। Thus he brought the whole of the North Konkan area under his control by 1658। इस तरह से शिवाजी ने brought the whole of North Konkan, नॉर्थ कोंकण का पूरा एरिया अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। 1658 तक नॉर्थ कोंकण एरिया उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। द सुल्तान ऑफ बीजापुर कुड नॉट बियर दिस, ही डिसाइडेड टू सेंड अफजल खान, वन ऑफ हिज मोस्ट फियर्ड जनरल्स, विद अ लार्ज आर्मी टू पनिश शिवाजी। जो बीजापुर के सुल्तान थे वो ये बेयर नहीं कर पाए, उनको ये बात सहन नहीं हुई। He decided to send अफजल खान, तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि वो अफजल खान, जो कि सबसे ज़्यादा फियर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस जनरल माने जाते थे, उनकी विद अ लार्ज आर्मी, उनकी सेना में उनको भेजा विद अ लार्ज आर्मी टू पनिश शिवाजी, शिवाजी को पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए। अफजल खान बोस्टेड पब्लिकली, आई विल टेक द wretched मराठा prisoner without even dismounting from my horse। अफजल खान वॉज अ प्राउडेड मैन, अफजल खान को बहुत ज़्यादा घमंड था अपनी पावर का, तो ही बोस्टेड पब्लिकली, तो पूरी पब्लिक के सामने वो बोस्टेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ करना या अपना गुणगान करना। तो ही बोस्टेड पब्लिकली, वो पूरी पब्लिक के सामने बोलते हैं
कि आई विल टेक द रिच मराठा प्रिजनर विदाउट इवन डिसमाउंटिंग फ्रॉम माई हॉर्स, मैं उस मराठा प्रिजनर को नष्ट कर दूंगा बिना अपने घोड़े से नीचे उतरे। डिसमाउंटिंग का मतलब होता है नीचे उतरना। ही मेड अ प्लान टू कैप्चर शिवाजी, सो ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया शिवाजी को अपने कब्जे में लेने के लिए। ही सेंड अ ब्राह्मण नेम कृष्णाजी टू टेल शिवाजी दैट द टू कमांडर्स शुड मीट एंड सेटल थिंग्स विदाउट फाइटिंग। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण को शिवाजी के पास भेजा जिनका नाम था कृष्णा जी, शिवाजी को ये बताने के लिए कि उन दोनों को आपस में मिलना चाहिए और आपस की जितनी भी फाइटिंग है उनको सेटल करना चाहिए, यानी कि आपस में समझौता करना चाहिए। बट शिवाजी कुड नॉट बी ट्रिक्ड, लेकिन शिवाजी आसानी से उनकी बातों में, उनके झांसे में आने वाले में से नहीं थे। He managed to make Krishna ji confess that अफजल mean to kill him, और उन्होंने अपनी चालाकी से कृष्णा जी से ये उगलवा लिया, कन्फेस करा लिया कि जो अफजल खान हैं वो उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। शिवाजी वॉज रेडी टू मीट अफजल अलोन, शिवाजी तैयार हो जाते हैं अफजल के साथ अकेले में मीटिंग करने के लिए। He wore a steel helmet and covered it carefully with his turban. He wore a steel helmet, उन्होंने एक स्टील का हेलमेट पहना, and covered it carefully with his turban, और उसको बहुत ही सावधानी से अपने टर्बन से कवर कर लिया। शिवाजी वॉज पंजाबी जो पगड़ी पहनते हैं, तो मराठा थे वो पगड़ी पहनते थे, तो स्टील हेलमेट को उन्होंने उससे कवर कर लिया। He wore a suit of strong armor beneath his tunic, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मर, आर्मर क्या होता है कि एक ड्रेस होती है जो पुराने ज़माने में जो भी वॉरियर थे वो अपने जो ड्रेस थे उसके अंदर पहना करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो ही वोर अ सूट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मर बीनेथ हिज ट्यूनिक, जो उन्होंने ट्यूनिक पहनी हुई थी, ट्यूनिक मीन्स एक कुर्ता टाइप का होता है, स्लीवलेस कुर्ता होता है, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मर पहना जो कि स्टील का या आयरन का बना होता है अपनी सेफ्टी के लिए। ही हिड अ डैगर अप हिज स्लीव एंड ही हेल्ड द बागनटका स्टील क्लॉ इन द palm of his left hand. He hid a dagger. Hid is a past form of hide. तो उन्होंने क्या करा, ही हिड अ डैगर अप हिज स्लीव, उन्होंने अपने बाजू के अंदर एक डैगर होता है, एक चाकू टाइप का होता है, छोटा चाकू टाइप का होता है, एंड ही हैड द बागनटका इन हिज पाम ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में एक बागनटका बोलते थे उसको। बागनटका क्या होता था, स्टील का क्लॉ होता था जो ऐसे पंजे टाइप का पहनते थे, जैसे कोई मारता था तो उसको हमला करने के लिए, तो अपने लेफ्ट हैंड में वो बागनटका ले लेते हैं। आई कम एज अ फ्रेंड सेड अफजल खान एज ही मूव टूवर्ड शिवाजी। तो जैसे ही अफजल खान शिवाजी की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं आई कम एज अ फ्रेंड, मैं एज अ फ्रेंड यहाँ पर आया हूँ। आई एम हैप्पी टू सी यू, और मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, मैं खुश हूँ। He saw that शिवाजी had come to meet him without a sword, और उसने देखा कि शिवाजी जो है बिना तलवार के, sword means तलवार, बिना तलवार के उससे मिलने आया, मतलब शिवाजी के पास कोई भी हथियार नहीं है। At first it appeared that the two were embracing each other, but actually Afzal Khan had held Shivaji's neck in a wrestler's grip with his left hand and struck him with his sword. At first it appeared that the two were embracing each other. पहले देखने में तो ऐसा जान पड़ता था कि वो दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, but actually अफजल खान had held शिवाजी's neck in a wrestler's grip. लेकिन अफजल खान ने शिवाजी की नेक को रेसलर, जैसे रेसलर लोग ऐसे ग्रिप से पकड़ लेते हैं, उसको नेक से पकड़ रखा था,
विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, एंड स्ट्रक हिम विद हिज स्वर्ड्स, और वो अपने तलवार से उसने शिवाजी की तरफ हमला किया। शिवाजी वॉज सेव्ड बाय हिज स्टील सूट, शिवाजी सेफ हो गए क्योंकि उन्होंने अंदर से स्टील का सूट पहना हुआ था, वो प्री प्लान्ड होके आए थे, वो तैयार थे इस हमले के लिए, तो शिवाजी वॉज सेफ बिकॉज ऑफ हिज सूट। इन द मीन टाइम शिवाजी हैड प्लंक्ड द डैगर इनटू अफजल्स बॉडी एंड टॉर्न ओपन हिज बैली विद द बागनटका, और इसी दौरान शिवाजी ने जो डैगर छुपाया हुआ था अपनी स्लीव्स में वो निकाला और अफजल की बॉडी में डाल दिया, एंड टॉर्न ओपन हिज बैली, और उसको मतलब उसके पेट में चाकू डाल दिया, और उसकी जो बैली थी, जो उसका पेट था, विद बाघ नटका, जो बाघ नटका वो पंजा क्लॉ पहन के आए थे, उससे उसके पेट पे बैली पे हमला किया और उसको फाड़ दिया। शिवाजी फायर्ड अ कैनन एंड द मराठा सोल्जर्स who were hiding in readiness fell upon Afzal's men and defeated them, और इसके बाद शिवाजी ने जो तोप थी उसको जलाया, कैनन में तोप होती है, एंड द मराठा सोल्जर्स, और जो मराठा सोल्जर्स जो कि पीछे छुपे हुए थे और शिवाजी के हिंट का इंतज़ार कर रहे थे, फेल अपॉन अफजल्स मैन, जितने भी अफजल के मैन थे, आर्मी के लोग आए हुए थे, उस पर उन्होंने हमला किया, एंड डिफीटेड दैम, और उनको हरा दिया। नाउ द सुल्तान ऑफ बीजापुर वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट शिवाजी एज द रूलर ऑफ होल ऑफ द कोंकण रीजन। अब क्या हुआ, सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर के सुल्तान थे, फोर्सफुली उनको एक्सेप्ट एज शिवाजी एज अ रूलर ऑफ होल कोंकण रीजन, शिवाजी को कोंकण रीजन के रूलर के रूप में उनको शिवाजी को एक्सेप्ट करना पड़ा। द पावर ऑफ मराठास ग्रू स्टेडली, अब मराठास की जो पावर है वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। शिवाजी वॉज क्राउन्ड एज द किंग ऑफ मराठास ऑफ रायगढ़ इन 1674, शिवाजी को किंग ऑफ मराठास ऑफ रायगढ़ के मराठा का किंग घोषित कर दिया गया। हिज लास्ट एंड हिज ग्रेटेस्ट एक्सपेडिशन वॉज टू द साउथ, और ये उनकी साउथ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ही वॉज नाउ द रूलर ऑफ अ लार्ज पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट, अब वो एक बड़े पावरफुल शक्तिशाली स्टेट के, इंडिपेंडेंट स्टेट के, स्वतंत्र राज्य के रूलर बन चुके थे। ही डाइड एट द एज ऑफ 53 इन 1680, और 53 ईयर्स की एज में 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ब्रेव फियरलेस वॉरियर, शिवाजी एक महान नेता थे, लीडर थे, और ब्रेव फियरलेस वॉरियर, और बहुत ही बहादुर निडर योद्धा थे। हिज सोल्जर्स एंड हिज पीपल प्रेज्ड एंड लव हिम वेरी मच, उनके जो सैनिक थे और उनके जो लोग थे, जो उनकी जनता थी, वो उन्होंने उनकी प्रशंसा की और हमेशा से उनको प्यार किया बहुत ज़्यादा। शिवाजी possessed a lot of personal charm, whenever he spoke he seemed to smile। शिवाजी एक पर्सनल चार्म के धनी थे, मतलब उनके चेहरे पे एक बहुत ही तेज था। Whenever he spoke, जब भी वो बोलते थे, he seems to smile, ऐसा लगता था कि वो स्माइल कर रहे हैं। He had true concern for the well-being of his people and work hard to improve their conditions, और उनके मन में एक सच्चा कंसर्न था फॉर द वेलबींग, अपने लोगों की भलाई के लिए सच्ची उनके मन में भावना थी। एंड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, और उन्होंने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही मेहनत की। ही हैड ऑल द लैंड मेजर्ड एंड फिक्स द लैंड टैक्स, शिवाजी ने अपने समय में जितनी भी लैंड थी वहाँ पर उसको मेजर कराया, उसको नपवाया, एंड जो लैंड टैक्स था उसको फिक्स कर दिया। ही रिवोक्ड द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु थ्राइव्ड ऑन द टॉयल ऑफ द पुअर,
और उन्होंने जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनकी पावर को चेताया, जो किसके दम पर अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे थे, जो गरीबों को दुख देकर, गरीबों की मेहनत के कारण इतने प्रभावी बन गए थे। He commanded such love and respect that he moved about alone without much protection. और इतना ज़्यादा लोग उनको प्यार करते थे, इतनी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते थे कि he moved about alone without much protection, कि वो जब भी बाहर निकलते थे बिना किसी प्रोटेक्शन के अकेले निकल पड़ते थे। The people of Maharashtra were always ready to sacrifice all they had for him. और जो महाराष्ट्र के लोग थे वो हमेशा तैयार रहते थे सेक्रीफाइस, त्याग करने के लिए, सब कुछ उनको समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सॉन्ग्स ऑफ शिवाजीज ब्रेवरी आर संग इवन टिल दिस डे। और शिवाजी की जो गाथाएं हैं आज भी गाई जाती हैं। ही हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और वो हमारे भारतीय इतिहास के सबसे पॉपुलर हीरोज में जाने जाते हैं। सो दैट वॉज द स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड वेल। तो आइए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर की। तो एक्सरसाइज ए है टिक राइट द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन है शिवाजी वॉज बॉर्न इन। शिवाजी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो जैसे कि चैप्टर में मेंशन है शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627. So the correct answer will be 1627. नेक्स्ट है दादाजी कोंडदेव वॉज शिवाजीज। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के कौन थे? फादर थे, टीचर थे, ब्रदर थे या गार्जियन थे? तो दादाजी कोंडदेव वॉज शिवाजीज टीचर। नेक्स्ट इज शिवाजी कैप्चर द फोर्ट्रेस ऑफ तोरना एट द एज ऑफ। तो शिवाजी ने कौन सी एज में तोरण के किले पे कब्जा कर लिया था? तो एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। नेक्स्ट है शिवाजी किल्ड। शिवाजी ने किसको मारा था? औरंगजेब को, अफजल खान को, कोंडदेव को या सुल्तान को? तो अफजल खान। नेक्स्ट इज शिवाजी वॉज क्राउन्ड इन। शिवाजी को क्राउन मतलब सिंहासन मिला, कब मिला? 1674 में। तो आइए एक्सरसाइज बी कर लेते हैं। एक्सरसाइज बी में है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है ड्यूरिंग द रिंग ऑफ औरंगजेब द होल नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। नेक्स्ट इज दादाजी कोंडदेव वॉज शिवाजीज टीचर्स एंड गार्जियन। वो उसके टीचर भी थे और गार्जियन भी थे। He captured 4 more fort within a year. उसने एक साल के अंदर 4 और किलों पर कब्जा कर लिया। We must get it back. तो जब शिवाजी को मैसेंजर ये मैसेज देता है कि कुछ खजाना जा रहा है तो शिवाजी बोलता है we must get it back. When the Sultan of Bijapur heard the attack of Shivaji, he became angry. जब सुल्तान ऑफ बीजापुर ने शिवाजी के हमले के बारे में सुना तो वो क्या हो गए? गुस्सा हो गए। नेक्स्ट इज शिवाजी वुड नॉट बी ट्रिक्ड। शिवाजी को फंसाया नहीं जा सकता, फंसाया। नेक्स्ट है शिवाजी वॉज डैश टू मीट अफजल खान। शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए प्रिपेयर्ड थे। राइट। नेक्स्ट इज हिज सोल्जर्स एंड हिज पीपल प्रेज्ड एंड लव्ड हिम वेरी मच। उसकी बहुत प्रेज करते थे, प्रशंसा करते थे और बहुत प्यार करते थे शिवाजी से। T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब पहला स्टेटमेंट है शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1617। सो दिस इज फॉल्स क्योंकि शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। His father Shahji was an officer in the army of Sultan of Ahmednagar. Yes, it is true. अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ वो ऑफिसर थे, उनके पापा। He could not manage to make Krishnaji confess that Afzal mean to kill him. क्या वो शिवाजी पता नहीं लगा पाए कि जो अफजल है उसने मैसेंजर को भेजा था उसको मारने के लिए और वो उसको कन्फेस नहीं करा पाए? नो, इट इज़ फॉल्स। उन्होंने
कन्फेस करा लिया था। ही सॉ दैट शिवाजी हैड कम टू मीट हिम विदाउट अ स्वॉर्ड। उसने देखा कि शिवाजी जो है वो बिना तलवार के उससे मिलने आया है। यस इट इज़ ट्रू। द पावर ऑफ मराठास ग्रू स्टेडली। और मराठा की जो पावर है वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। जीजाबाई, हु वॉज जीजाबाई? जीजाबाई वॉज मदर ऑफ शिवाजी। शाहजी, शाहजी वॉज फादर ऑफ शिवाजी। औरंगजेब was the king of India in that time. Shivaji died in 1680 and Shivaji was crowned at Raigad in 1674. So next exercise is who said to whom. So I have a news for you sir. किसने कहा था? The messenger. मैसेंजर ने कहा था, किससे कहा था? शिवाजी से कहा था। मैसेंजर said to शिवाजी। What news? ये किसने कहा था? शिवाजी सेड टू मैसेंजर। शिवाजी सेड टू मैसेंजर। आई केम एज अ फ्रेंड। मैं फ्रेंड के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। तो ये बोला था अफजल ने शिवाजी से। तो ये सारी इसकी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।